एवरीवन, वेलकम टू यूजीएन फिजिक्स एग्जामिनेशन बैच में 47। और जैसे कि पता है मैं हर रोज लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोग को ग्रामर की हेवन। आज है डे 80 और हम कवर कर रहे हैं रूल 80, जिसमें हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। यस्टरडे सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में पाए जाते हैं, उनके साथ आप वर्ब भी कैसे लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो भले ही आपको देखने में हमेशा प्लूरल लगे, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब सोचोगे ये क्या बोल रही है मैम, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल, है ना। क्यों प्लूरल लगेंगे? क्योंकि वो आपके एस और यस के साथ आ रहे होंगे। बट ठीक है, नाउन अगर आप एक्चुअली में पहचानोगे तो वो कैसे होंगे, वो सिंगुलर होंगे। और यही वजह है, सिंगुलर होंगे मतलब उनका मीनिंग सिंगुलर होगा, और इसी वजह से उनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में हमेशा आप क्या लगाते हैं, एस और ईएस, है ना। अच्छा, कौन कौन से वर्ब्स हैं मैम जो नाउन बनाएंगे और नाउन के साथ साथ वो हमें देखने में प्लूरल लग रहे होंगे बट एक्चुअली में सिंगुलर होंगे। आपने बोलते हो ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम लेते हो, आप कहते हो मुझे फिजिक्स पढ़नी है कि फिजिक्स पढ़नी है। यू ऑलवेज से मैम मुझे फिजिक्स पढ़नी है। मुझे मैथ्स पढ़नी है कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स बोलते हो या मैथ्स बोलते हो, है ना, कभी मैथ नहीं बोलते। ऐसे ही बोलते हो आप इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, अरबिक्स, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, जिम्नास्टिक। या फिर अगर मैं किसी का नाम ले लूं, मानस, मुझे मानस से मिलना है, मानस मेरा दोस्त है ना। सो अगर आप नोटिस करो तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ एस ले रहे हैं। फिजिक्स में भी एस आता है, मैथ्स में भी एस आता है, इकोनॉमिक्स में भी एस आता है, सिविक्स में भी एस आता है, पॉलिटिक्स में भी एस आता है, एरोबिक्स में भी आपका एस आता है। और साथ ही साथ में अगर आप नोटिस करेंगे तो आप किसी गेम का नाम भी लिख देना, बिलियर्ड्स लिख दें, ठीक है, या चेस लिख दें, इसमें भी तो एस आता है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि एस और एस के साथ है, आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है ना। तो भले ही ये देखने में आपको कैसे लग रहे हो, प्लूरल लग रहे हो। व्हेन यू आर सीइंग इट, जब आप इसको देख रहे हो, सी तो ये कैसे लग रहा है, प्लूरल लग रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है ये क्या है, दे आर सिंगुलर। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यानी कि क्या लगेगा, एस और एस के साथ वर्ब आएगी। तो मैं सेंटेंस लिख दूं, अगर मेरे को बोलना है कि फिजिक्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट है या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बताओ मैं कैसे लिखूंगी। पहले तो फिजिक्स ही लिखते हो, फिजिक्स नहीं लिखते हो। ठीक है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या लिखोगे, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। यू विल राइट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, नॉट आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जो देखने में भले ही प्लूरल लग रहा हो बट एक्चुअली में प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। और यही वजह है इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो, एस और एस के साथ। अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे आप दोगे आफ्टर दी वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैंने कहा चिलीज इज और आर द name of a restaurant which I opened last year। ठीक है ना, तो चिलीज मेरे रेस्टो का नाम है जो कि मैंने पिछले साल ओपन किया है। तो अब चिलीज एक नाम है, आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसके साथ इस लगाओगे कि आर लगाओगे, ये आपको मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।